फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर प्रयागराज से है। यमुना पार इलाके की मेजा में शुक्रवार दोपहर 12 बजे दिन दहाड़े स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने इंटर की छात्रा का अपहरण कर लिया है। छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ ऊचड़ी बस स्टॉप पर वहां बाजार से मार्केट कर पैदल लौट रही थी। छोटी बहन रोती हुई लेकिन बेखौफ बदमाश इंटर की छात्रा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर भाग गए। घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो ग्रामीण संघ वहां सड़क पर आ गए। आक्रोशित परिजनों ने हाईवे पर चक्का जाम कर बेटी की बरामदगी और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं। आपको बता दें, मांडा थाना क्षेत्र के लक्षण चौकठा गांव के सूर्य नारायण यादव गांव के समीप ही बिल्डिंग की दुकान चलाते हैं और वेल्डिंग की, और साथ ही वहां शुक्रवार दोपहर उनकी बड़ी बेटी इंटर की छात्रा पुष्पा यादव 17 वर्षीय अपनी छोटी बहन रूपा यादव 13 वर्षीय के साथ ऊचड़ी बस स्टॉप बाजार करने गई थी और दोनों बहनें पैदल घर की ओर लौट रही थी। जैसे हाईवे पर भरारी गांव के पास पहुंची, वैसे ही पीछे से तेज स्पीड में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ गई खड़ी हुई थी। ये सब देख छोटी बेटी बहन रूपा यादव रोती चिल्लाती रही, लेकिन बेखौफ बदमाश उसे मांडा की तरफ भाग गए और साथ ही इसकी सूचना पर परिजनों को हुई। वहां ग्रामीणों संग सड़क पर आ गए और साथ ही आक्रोशित परिजनों ने लखन चौकठा गांव के समीप हाईवे को जाम कर दिया है। देखिए, अभी हम मांडा के हाईवे पे मौजूद हैं। अपहरण का जो है मामला बताया जा रहा है। कुछ ग्रामीण यहाँ पे और जो परिजन है वो चक्का जाम किए हैं। उनकी मांग है कि जो हमारी लड़की है उसको जो है बरामद किया जाए। मौके वारदात पर मांडा पुलिस एसीपी मेजा मौके वारदात पे पहुंचते हैं। फिलहाल पीड़ित को जो जिनकी लड़की थी अगवा किया गया, उनको जो है समझाने की पुलिस प्रशासन जो है कोशिश कर रही है। फिलहाल हम इनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या मांग है और किस तरह से जो उनका अपहरण होता है। थोड़ा सा इधर आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? मैं पंकज मिश्रा बोल रहा हूँ। मिश्रा जी, ये कैसे जो है घटना घटित हुई? हमारी बच्ची घर से सब्जी लेने आई थी जी। और दूरी, घर की दूरी और मार्केट की दूरी देख लीजिए। वहाँ हरिशंकर नाव का दुकान है। उतने के बीच में हमारी लड़की गई जी। और उसको कुछ लोग, अब बच्ची छोटी थी, उसकी बड़ी बहन थी, तो उसको सीधे गाड़ी रोक के बैठा लिए हैं जबरदस्ती। कितना उम्र होगा तकरीबन उसका 18 से 19 साल है। हाँ, तो खाली सब्जी लेने के लिए आंधी चौराहे पे आई? आंधी चौराहा नहीं, चौकठा में आई थी। चौकठा नहीं, वहाँ नहीं गई थी। यहाँ की घटना, यहाँ घटना तो है। फिर ये बताइए, अभी कैसे आप लोगों को सूचना मिला कि ये लड़की नहीं, लड़की के बाप घबरा कर दौड़ते हुए हर लोगों से गुहार लगा रहा था, मेरी बेटी बचाओ, मेरी बेटी बचाओ। मैं इंस्पेक्टर मांडा को अवगत कराया, मेजा को अवगत कराया, लालगंज को अवगत कराया, जिगना को अवगत कराया। अभी एसीपी मेजा मौके वारदात पे पहुंचे, क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं? एसीपी मांडा मेजा ये कर रहे हैं कि आप चक्का जाम खाली कराओ और मैं देख लूंगा। कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं। दे रहे हैं। पुलिस के कार्य शासन नहीं, शासन इनका नहीं कोई अवगत कर रहा है। इनका शासन अवगत करे तब मैं मानूंगा। तो एसीपी मेजा आपकी मदद कर रहे हैं ना, कार्रवाई कर रहे हैं ना भैया? देखिए, फिलहाल एसीपी मेजा मौके वारदात पे पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल करने में जो है जुटे हुए हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि मांडा पुलिस और एसीपी मेजा इस मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से परिजन कह रहे हैं, जो ग्रामीण हैं, हमने जानकारी करने की कोशिश की कि जिस तरह से दिन दहाड़े जो है अपहरण किया जा रहा है, कितनी शर्म की बात है। डबल इंजन की सरकार है योगी सरकार, बड़े बड़े जो है नारा लगाती, बड़े बड़े वादा करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज के डेट में देख रहे हैं हमारी बहन बेटियां जो है सुरक्षित नजर नहीं आ रही। हमारी बहन बेटियों के साथ
दिन दहाड़े जो है उनको किडनैप कर लिया जा रहा है। कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा पास में आए। देख रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पे, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है मौके वारदात पे पहुंची है। एसीपी मेजा जो है लगातार आश्वासन देने के लिए कर रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह से जो परिजन है उनकी एक ही मांग है कि हमारी लड़की जो है उसको बरामद कर दिया जाए। आखिर दिन दहाड़े घटना को जो है अंजाम दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि अब जिस तरह से बता रहे हैं सब्जी लेने के लिए लड़की निकलती है, उसको जो है दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है। फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। घटना घटित होती कैसे है ये भी बताया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा हम जानकारी लेने की भी जो है कोशिश कर रहे हैं, तो यही बताया जा रहा है कि सब्जी लेने के लिए वो लड़की निकली थी और उसको रास्ते से एक ब्लैक स्कॉर्पियो में जो है अगवा कर लिया जाता है। फिलहाल लड़की का पिता है, हम उससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। क्या क्या कर रहे हैं, कुछ जानकारी है आपको घटना को लेकर? यहाँ पे 4 व्हीलर यहाँ सिलाई सीखने आई थी वो लड़की, यहाँ से फिर उसको लेके भगाया गया है। वो काली सी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी और एक छोटी का बच्ची थी, उसको धक्का मार दिया, उसका मुंह। अच्छा, मतलब बच्ची बच गई? बच्ची बच गया ना, चक्का चढ़ जाता, उसका मुंह भी फूटा हुआ। दोनों बहनें साथ में ही आई? दोनों बहन साथ में आई हुई है। दोनों बहनें साथ में आई। देख रहे हैं दोनों बहनें जो है साथ में ही आई थी। फिलहाल एसीपी मेजा जो है लगातार कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं और जो ऐसी घटना को अंजाम दिए हैं उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महोबा में भारतीय हलधर किसान यूनियन में मोर्चा खोल दिया है और साथ ही अर्जुन सहायक परियोजना से प्रभावित गंज गांव को पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में घोषित करने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टर में हुंकार भरी है। जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में दिया गया है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में किसानों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर है। भारतीय हलधर किसान यूनियन के बैनर तले आज ग्रामगंज के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई है। मामला अर्जुन सहायक परियोजना और साथ ही कबरई बांध से जुड़ा है, जिसकी वजह से गंज गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध की जल भराव क्षमता बढ़ने से गांव की लगभग 85% कृषि भूमि पहले ही जलमग्न हो चुकी है। पूर्व में हुए 3 सर्वे में पूरे गांव को डूब क्षेत्र में घोषित कर दिया गया था और साथ ही जिसके चलते सिंचाई विभाग ने ग्रामीणों को नए निर्माण कार्य से भी रोक दिया है, लेकिन अब विभाग अपनी बात से पलट रहा है। वर्तमान में केवल 15% हिस्से को ही डूब क्षेत्र माना जा रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए अधिकारियों को भी पता है कि गंज गांव कबरई बांध की प्रताड़ना की वजह से प्रभावित है। उसको लेकर के गंज गांव के सैकड़ों किसान लगभग हजारों बार अधिकारियों से मिल चुके होंगे, लेकिन इनके कानों में इतना गहरा कहता लगा हुआ है कि ये किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं और ना ही किसी की मदद करना चाहते हैं। आज स्थिति यह है कि गंज गांव में 2009 से लेकर के सरकार ने विकास के दरवाजे रोक दिए, इनको काला पानी दे दिया गया। आज ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लिए घूम रही हैं, इनको शौक है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं को घर से निकलने का शौक है क्या? मजबूरी में हम आपके यहाँ बैठे, हम 1 घंटे से यहाँ बैठे, लगभग 15 मिनट होने वाले हैं। पूर्व सूचना के तहत डीएम साहबा से मिलने का कार्यक्रम था और ये पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम जा रहा है,
यह भी सूचना है। तो यहाँ के अधिकारियों को क्या इतना फर्ज नहीं बनता कि हमारे किसानों की बात सुने? डीएम साहबा को आज ही फील्ड जाना था, क्यों? अभी 10 दिन पहले हम एक पत्र देके गए, उसमें भी सैकड़ों किसान थे। उस पत्र पे आज तक क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। आज हम किसानों के साथ में बहुत शालीनता के पूर्वक आए हैं। उस दिन भी हम कह के गए थे कि अगर सिंचाई विभाग अपने हाथ में रहता है और हमारे किसानों का शोषण नहीं करता है, इनका जो भी रहता है, जो भी अधिकारी उनको दे दे, अन्यथा की स्थिति में ऑफिस में घुस के जूतों से मारेंगे हम अधिकारियों को। प्रमुख मांगे ये है कि गंज गांव, जैसे कबरई बांध में 5 गांव प्रभावित हैं, उन गांवों का मुआवजा दे। जैसे जब तुमने 2009 में और 2014 तक 18 तक पूरा गांव डूब क्षेत्र में घोषित करते रहे, तो आज कौन सी आफत आ गई कि तुम कह रहे कि 15% गांव डूब में है? क्या भाई साहब आपने कभी सुना? ग्राम पंचायत पूरी डूब क्षेत्र में आती है। मेरा भी गांव डूब क्षेत्र में आया था, पिपरा माप, सन 70-72 में पूरा गांव गया। क्या कोई घर जाते हैं क्या डूब में? जमीन जरूर जाती है कि इतने हिस्से जाएगी आपके डूब में, लेकिन गांव कभी नहीं जाती, क्योंकि ग्राम पंचायत ही डूब क्षेत्र में होती है, ना कि राम प्यारे, धन प्यारे, कमलेश, विनोद इनका घर गया है। ग्राम पंचायत जाती है। आपके माध्यम से मैं अपनी गाड़ी में परमानेंट झंडे डंडे रख के चलता हूं। आज डंडे नहीं निकाले हैं, अगर अधिकारी समझ जाए, अभी भी समझने का मौका देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा है कि किसानों का ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे हम अपना खून बहा देंगे। हम आत्महत्या नहीं करेंगे। जो इन लोगों ने गलती की है, इनके लड़कों ने गलती की, वो हम लोग नहीं करेंगे। हम अधिकारी को टांग देंगे। जो भी होगा मुकदमा होगा। आईपीसी एक्ट फलाना ढिकाना जो भी होता है सब चलता रहता है। कोई मुकदमों से डर नहीं है, ना ही हमें मुकदमों से भय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के हेलीपैड पर उतरा है, जहां भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे शहर में रहेंगे और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार विमर्श की समन्वय बैठक में शामिल भी होंगे। कानपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय के लिए रवाना हो गए, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में आगामी चुनावी रणनीति के साथ साथ मिशन 2027 और देश के दीर्घकालिक लक्ष्य को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि संघ के विभिन्न आनुषांगिक संगठन किन मुद्दों पर लेकर जनता के बीच जाएंगे और संगठनात्मक मजबूती कैसे बढ़ाई जाएगी। जैसा कि आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल में आ चुके हैं और यहाँ पे आरएसएस की बैठक चल रही है और साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ में कई पदाधिकारी भी हैं। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में आयोजित इस बैठक में 2027 को लेकर एक अहम बैठक की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है अधिकारियों के पर्यवेक्षण में। साथ ही में प्रशासन की तरफ से भी आवश्यक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और पुलिस की सभी शाखाओं का इस्तेमाल कर इस प्रकार ड्यूटी लगाई गई है कि कार्यक्रम को सकुशल सुरक्षात्मक रूप से संपन्न करवाया जाए।
मिर्जापुर जिले के बघेड़ा ग्राम पंचायत के पंचायत भवन के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षित बनिए और नशा मुक्त रहिए के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए श्याम बाबू सिंह अपर जिला जज फिरोजाबाद। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम आयोजक इंजीनियर वासुदेव सिंह द्वारा आए अतिथियों को अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। यही नहीं, सैकड़ों गरीब महिलाओं एवं पुरुषों के अलावा वृद्ध विधवा दिव्यांगों ने कंबल, छाता, टॉर्च वितरण किया है। इसके अलावा सम्मानित लोगों को भी मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्कूली बैग भी दिए गए। मुख्य अतिथि ने कहा कि जो बीडी सिंह नशा मुक्त शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, जो क्षेत्र में टॉपर बच्चे हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया गया। इसके अलावा जो लोग नेत्रदान किया है, उनके परिजनों को सम्मानित किया गया, जो अति सराहनीय कार्य है। ऐसे कार्य से लोगों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज का ये कार्यक्रम श्री बीडी सिंह जी द्वारा नशा मुक्ति और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता के लिए है और इसके साथ साथ आज इनकी माताजी की स्मृति में एक गांव के सारे वृद्धजनों को जो 75 साल से ऊपर के हैं उनको, विकलांगों को, समस्त विधवाओं को तथा जो इस क्षेत्र के स्कूलों के टॉपर बच्चे हैं उनको सबको इन्होंने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। इसके अलावा क्षेत्र में जो नेत्रदान, जिन जिन लोगों ने नेत्रदान किया उनके परिजनों को उत्साहवर्धन के रूप में उनका भी सम्मान किया गया है। यह वाकई बहुत अच्छी बात है। क्या संदेश देखिए, इससे संदेश ये जाएगा कि जैसे हम तालाब के बीच में एक कंकड़ डालते हैं तो लहर तालाब के अंत तक जाती है, वैसे ये इन्होंने जो इस 2-3 सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे समाज में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा कि अगर हर लोग जो भी सक्षम हैं अपने माता पिता की स्मृति में ऐसे अच्छे काम करें तो समाज एक जो है राम राज्य की ओर बढ़ जाएगा। मेरी माँ अनपढ़ थी और मरने के कुछ पहले बोली कि बेटा मैं मर जाऊंगी तो मेरा आँख दान कर देना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अनपढ़ महिला इतना साहस कैसे आ गया और परिवार की सहमति से उनके आँख नेत्रों दान कर दिया गया। उसके बाद मुझे अंदर से शौक लगा कि एक अनपढ़ महिला होकर इतना बड़ा दान कर सकती है तो मुझे भी दान करना चाहिए। और मेरा तीसरा कार्यक्रम इस तरह से है, माँ के नाम पर मैं ये गरीब दान करना चाहता हूँ, दान करता हूँ। और मैं चूँकि समाज में कुछ वंचित वर्ग है, जैसे कि हमारे जो बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, ससुराल में जाती हैं, अगर किसी वजह से उनका घटना घट गया, उनके पति का आकस्मिक मौत हो गया तो वो विधवा का उनका अभिशाप लग जाता है और समाज उनको उपेक्षित देखता है और उनको समाज अपने धारा में नहीं गिनता है। दूसरा, हमारे जो वृद्धजन है, आज वृद्धजनों की उपेक्षा हो रही है। जो वृद्धजन सामान मिलना चाहिए और सामान नहीं मिल रहा है। तीसरा, जो हमारे विकलांग भाई हैं, जो जिनको दिव्यांग हम कहते हैं, उनको भी नाना प्रकार के ताने मिलते हैं, जैसे कोई लंगड़ा कहता है तो कोई लुलवा कहता है। तो ये सब दूर करने के लिए, उनको अपने समाज में बराबर का दर्जा देने के लिए मैं ये अभियान चला है। मेरा अभियान पहले चला रहा, शिक्षित बनिए, नशा मुक्त रहिए, ये तो मेरा अभियान है ही। उसी में मैं सोचा कि इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है, मेरा गांव 5 पूरा बटा है। तो मैं 5 पूरा में जितने 75 साल की उम्र है वृद्धजन, जितने समाजसेवी, जितने हमारी विधवा बहनें बेटी हैं, जितने हमारे दिव्यांग हैं, सारे भाइयों को, सारे बहनों को मैं पुरस्कार के रूप में मैं उनको माला पहनाया। माला पहनाने समान के रूप में माला पहनाया। माला पहनाने के बाद कुछ प्रत्येक लोगों को एक छाता, एक टार्च, एक कम्बल का उपहार के रूप में दे दिया। और जो बच्चा टॉप किया था मिर्जापुर या प्रदेश में, उनको मैं साइकिल दिया। और साथ में जो बच्चे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग लिए और हर क्लास में पहला दूसरा स्थान लाए, उनको मैं किताब दिया। और मेरा ये किताब देने का उद्देश्य और ये साइकिल देने का उद्देश्य ये है कि बच्चों में एक कंपटीशन भावना हो, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़माना है और कंपटीशन भावना होगा तो जिस बच्चा को देंगे पुरस्कार वो तो उत्साहित होगा ही, वो तो और तेज़ी से पढ़ना शुरू करेगा। लेकिन जो बच्चे पिछड़े हैं, जो पीछे हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगा कि काश मैं भी अगर कुछ किया होता तो हमको भी
पुरस्कार मिलता तो उनके अंदर भी ये भावना जागेगी। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में चाहे बाबू का परीक्षा हो, चाहे हायर पोस्ट पर हो, SP DM परीक्षा हो, सब जगह सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, लेकिन हमारे बच्चे सामान्य ज्ञान प्रति तो उदासीन हैं। वो गणित, विज्ञान, इंग्लिश को महत्व देते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं। तो उनका सामान्य ज्ञान तेज करने के लिए मैं पूरे 5 गाँव में एक उत्तर प्रदेश नक्शा, एक भारत का नक्शा, एक मिर्जापुर नक्शा मैं दिया, जिससे वो पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए, उनकी जानकारी मिले देश के विषय में, प्रदेश के विषय में और जिला के विषय में। दूसरा, मैं सारे लोगों को एक मनोहर पांडे की सामान्य ज्ञान किताब दिया, जिससे कि वो उनके घर कानपुर गंगा बैराज के गेट नंबर 30 के पास आज सुबह एक मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपसी मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मगरमच्छ कुछ देर तक पानी के किनारे तैरता नजर आया। लोगों का कहना है मगरमच्छ के दिखने से आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग और गंगा बैराज पर आने वाले राहगीर डर के माहौल में है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और वन विभाग की टीम से अनुरोध किया है कि मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर चिड़ियाघर के हवाले किया जाए। फिलहाल मगरमच्छ को लेकर लोगों में इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है चंदन सिंह। आप देखें आकाश टाइम। जैसा कि आपको बता दें कि गंगा बैराज का ये गेट नंबर 30 है। यहाँ पे लगभग सुबह के करीब एक बड़ा मगरमच्छ देखा गया है। आपको बता दें कि आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम इस मगरमच्छ को कब रेस्क्यू कर पाती है या ये मगरमच्छ दोबारा कब दिखता है, लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि लगभग सुबह के करीब देखा गया है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा वो जो गेट है जहाँ पे वो मगरमच्छ देखा गया है उसको जूम करके जरा दिखाएं कि जो वो मगरमच्छ है लगभग काफी बड़ा है। हालांकि वन विभाग की टीम को सूचना कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि वो मगरमच्छ कब पकड़ में आता है। हालांकि जो क्षेत्र के लोग हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अनुज कुमार के साथ मैं चंदन सिंह, आगाज टाइम कानपुर। मऊ के प्राचीन बहादुर द्वारी शिव मंदिर सेवा समिति का एक प्रतिनिधिमंडल नगर विकास ऊर्जा मंत्री विकास पुरुष AK शर्मा अपनी आवाम मंगलम और साथ ही मुलाकात कर मंदिर के सुंदरीकरण जीर्णोद्धार के लिए दिए पत्रक मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और साथ ही ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। भगवान राम के त्रेता युग में यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था और मंदिर लगभग 1600 वर्ष पुराना है। 12 रूपों में भगवान राम ने यहाँ पूजा अर्चना की है, जिसके बाद भगवान शिव 12 रूपों में प्रकट हुए, जिससे उनका नाम वहां पर बाहर दुआरी पड़ा है। जी, इस समय पवित्र रमजान का भी महीना चल रहा है और साथ ही में होली का पर्व चल रहा है। मैं इन पवित्र पर्वों पे सभी हिंदू, सभी मुस्लिम भाइयों को इन पर्वों की बधाई देता हूँ। विशेष रूप से अपने हिंदू भाइयों को होली के पर्व की और मुस्लिम भाइयों को रमजान के
पवित्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि हम सबके जीवन में आने वाले हमारे त्यौहार, आने वाले पर्व और भी खुशियाँ, सुख और समृद्धि लेकर के आएंगे। निजी के जिला अस्पताल कंपाउंडर में अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गोली कंपाउंडर के पैर में लगकर पार हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में कराया भर्ती। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया हायर सेंटर रेफर। घायल कंपाउंडर अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के शाहपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जिरौली धूम में सिंह में देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें चले जमकर लाठी डंडे, जिसके चलते दोनों पक्षों की ओर से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं बैठे हुए व्यक्ति नवीन चौहान पुत्र ब्रजेश चौहान पर दबंग कार चालक दीपेश चौहान द्वारा फिल्मी स्टाइल में कार चढ़ा दी गई, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में परिजनों के द्वारा अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार हेतु लाया जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के उपरांत अलीगढ़ के JN इंटर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान शेखर भारद्वाज द्वारा अवगत कराया गया कि गांव में दो पक्षों के मध्य विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष के दीपेश चौहान द्वारा फिल्मी स्टाइल में बैठे हुए युवक नवीन चौहान पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। मेरा नाम साहब शेखर भारद्वाज है। कहाँ के रहने वाले? मैं जिरौली धूम सिंह से प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरे परिवार से महिला प्रधान है। एक घायल अवस्था में व्यक्ति है यहाँ, ये कौन है आपके? ये रिश्ते से, गांव के रिश्ते से मेरा भतीजा लगता है। इसका नाम नवीन चौहान है। चोट कैसे लगी इनके? चोट क्या लगी, दो पक्षों के बीच लड़ाई हो रही थी। लड़ाई में ये लोग अपनी दुकानों पर बैठे हुए थे, तभी भय व्याप्त करने के लिए एक कार चालक ने कार को फिल्मी स्टाइल में घुमाते हुए वहाँ पर टीन बीन भी तोड़ दी और ये 4-5 लोग इंजर्ड हो गए। क्या नाम था उस व्यक्ति का जो कार चालक था? उस व्यक्ति का ड्राइवर कौन कर रहा था, ड्राइवरी ये तो अभी पता नहीं, लेकिन उनको पता है क्या नाम। गांव का ही कोई व्यक्ति है? दीपेश चौहान। दीपेश चौहान गांव का ही है? हाँ, गांव का ही बालक है। क्या नशे में था? नहीं, ये तो मैं उस समय मौजूद नहीं था। किस समय ही घटना रही होगी लगभग? ये घटना रही होगी लगभग 7 बजे की, 7 साढ़े 7। कहाँ लेकर आए हो आपने? अब इन्हें हम अतरौली CSC पे लेके आए हैं। डॉक्टर साहब से बात हुई है, एक्सरे के बाद इन्हें मेडिकल रेफर कर रहे हैं। मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अच्छा, दो पक्षों में विवाद हुआ, उन लोगों में कोई घायल हुआ है? उन लोगों में भी घायल हुए। इनका क्या नाम है जो घायल अवस्था में? ये नवीन चौहान। पिता क्या नाम है इनका? ब्रजेश चौहान। कहाँ ले जा रहे हो? इन्हें मेडिकल ले जाना अलीगढ़। गौरव चौहान। पिता क्या नाम है? ब्रजेश चौहान। किस गांव के रहने वाले? ये जो गंभीर अवस्था में पड़े हुए कौन है आपके? भाई। किसी से विवाद हुआ है क्या? नहीं, ये गाड़ी से मारा उसने जानबूझ के। गाड़ी से मारे? हाँ, कोई विवाद तो रहा होगा गाड़ी से? घुमा के मारा था, घुमा के गाड़ी को। गाड़ी 2 पहिए की, भाई 4 पहिए गाड़ी थी। कोई विवाद था या वैसी? नहीं, और से लड़ रहे थे और गाड़ी इस पे चढ़ा दी। तो इनसे कोई वर्तमान में कोई विवाद नहीं था, गाड़ी इन पे चढ़ा दी। गाड़ी इन पे चढ़ा दी? टीन पे बैठे थे अंदर, टीन में दुकान में अंदर मारी, टीन तोड़ दी। कहाँ की घटना है? जिरौली धूम सिंह। क्या लोग घायल हुए इसमें? गाँव में हो करीब 4-5 लोग। 4-5 लोग। तो उनमें आपसी कोई विवाद था? वो आपस में लड़ रहे थे, ये तो बैठे थे साइड में। क्या नाम है इनका? नवीन चौहान। नवीन चौहान। पिता क्या नाम है इनके? ब्रजेश चौहान। ब्रजेश चौहान। कितनी उम्र है इनकी लगभग? 34। अब कहाँ लेकर आए इन्हें आप? सरकारी मेडिकल CSC। कहाँ ले जा रहे हो? मेडिकल कोतवाली में तहरीर दी है अतरौली? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।